रहमान रहीम हेमोराइड्स पे बात करेंगे। अगर आप बगैर ऑपरेशन बगैर तकलीफ बवासीर से निजात चाहते हैं तो ये चंद मिनट की वीडियो आपको बवासीर की तकलीफ से निजात दिला सकती है। याद रखें, बवासीर दर्द नहीं देती, इसलिए खतरनाक होती है। यही वजह है कि 80% मरीज देर से इलाज शुरू करते हैं जब यह मर्ज बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता है। अगर बवासीर में बार बार खून आ रहा है तो ये मर्ज का इब्तदाई मरहला नहीं बल्कि मर्ज पुराना हो चुका है। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट अलामात के बारे में जानेंगे। यानी कि सुर्ख लाल रंग का खून आता है पखाने के बाद, बाज़ दफ़ा ये पहले आता है और बाज़ दफ़ा ये दौरान पखाना भी आता है। और लेकिन ज़्यादा कॉमन यह है कि यानी आमतौर पर यह पखाने के बाद ही आता है। बर्निंग सेंसेशन होती है पखाने की जगह पर, मतलब जलन महसूस होती है पखाना करने के बाद बहुत देर तक। और पेन इन रेक्टम यानी पखाने की जगह पे दर्द होता है। थ्रोबिंग पेन यानी ये धक धक करने वाला दर्द होता है जो बहुत ज़्यादा तंग करता है। एनल इचिंग, पखाने की जगह पे खारिश होती है पखाना करने के बाद, खून आने के बाद, और ऐसा महसूस होता है कि मुकम्मल पखाना बाहर नहीं आया, कुछ हिस्सा जिस्म के अंदर रह गया है। नंबर 8 है डिफिकल्टी इन वॉकिंग, यानी दर्द की वजह से, जलन की वजह से, खारिश की वजह से मरीज का चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है खूनी बवासीर के अंदर। पखाने की जगह पे सूजन आ जाती है और भारीपन महसूस होता है, और बाज़ दफ़ा वहाँ से म्यूकस डिस्चार्ज यानी कि पानी या लुआब भी खारिज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये कि आदमी को हेमोराइड होती क्यों है। नंबर 1, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो बैठे रहने का बहुत ज़्यादा काम करता है, यानी कि ऑफिस के अंदर बैठना, कंप्यूटर पे बैठना और घर में लेटे रहने की वजह से, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाने की वजह से लोग चटपटे होते हैं ज़बान के जायके की वजह से। बाहर का खाना खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते, अमूमन दोपहर का और रात का खाना बाहर खाते हैं और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ अलग अलग जगहों से खाते हैं, तो ऑयल का तब्दीली, मसालों की तब्दीली की वजह से बवासीर होती है। इर्रेगुलर टाइम ऑफ ईटिंग, यानी कि कभी जल्दी खा लेते हैं, कभी देर से खाते हैं, कभी लेट नाइट खाते हैं, इसकी वजह से भी बवासीर पैदा होती है। बेकरी आइटम्स खाते हैं जो कि प्रोसेस फूड होता है, यानी कि एक ऐसा खुराक होती है जो देर से हजम होती है जो बवासीर की बुनियाद बनती है। डीप फ्राइड आइटम खाते हैं हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा, लेकिन उनके जहन में ये होता है कि शायद ये तादाद कम है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये बवासीर में तब्दील हो जाता है। स्मोकिंग एक वजह है, और स्पाइसी डाइट, यानी कि मसालेदार चीज़ें खाते हैं और फिर कुछ अरसे नहीं खाते और दोबारा खाते हैं तो भी ये मसला आ जाता है। ख़वातीन क्यों शिकार होती हैं बवासीर की, वो वजह बता देता हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर ख़वातीन को जो है बवासीर होती है, और डिलीवरी के बाद भी अक्सर ख़वातीन को 3 से 4 माह शदीद बवासीर रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती हैं। हार्मोनल चेंजेस होती हैं उनके जिस्म के अंदर पीरियड्स के दौरान, लिकोरिया के दौरान, जिसकी वजह से बवासीर पैदा होती है। वो डाइटिंग करती हैं हर चंद माह के बाद, यानी अपने वजन को कम करने के लिए डाइटिंग करती हैं, जिसकी वजह से मैदा खुश्क होता है और फिर बवासीर की तरफ मरीज चला जाता है। यूट्रस इन खवातीन का निकल जाता है, उनमें बहुत कॉमन है बवासीर का होना, और अक्सर ऐसी खवातीन बवासीर का शिकार रहती हैं। ओबेसिटी, मोटापा, एक बहुत बड़ी वजह है खवातीन में बवासीर की। फिर उनका बैठे रहने का काम, सुस्ती का काम, घर के काम में हिस्सा ना लेना, वॉक ना करना, एक्सरसाइज ना करना, जिसकी वजह से जो आते हैं मुकम्मल तौर पर सुस्त हो जाती हैं, पखाने को जोर दे के निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से खूनी इन्फेक्शन या बवासीर पैदा हो जाती है। रात को देर से सोना और देर से खाना एक बुनियादी वजह भी बनती है। इसका रूट कॉज क्या होता है, यानी कि ख़ास तौर पे जो बवासीर है वो लगती क्यों है। ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपके पुराने पेचीदा और दायमी कब्ज़ की वजह से जो है, जब आपको बहुत अरसे तक कब्ज़ रहता है, कभी ख़त्म कभी होता है लेकिन सालों साल रहता है, तो आपको लाजमन बवासीर होगी। एक्सेसिव स्ट्रेनिंग, इसका मतलब ये होता है बहुत ज़ोर लगा के पखाने को बाहर निकालना, जो कि खुश्क पखाना है या हार्ड स्टूल है, जिसकी वजह से बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, तो पखाने की जगह ज़ख्मी हो जाती हैं, आते अंदर से फूल जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से खून आना शुरू हो जाता है। हार्ड स्टूल है, रिपीटेड है, बार बार हार्ड स्टूल है, जिसकी वजह से ट्रामा, पखाने की जगह जख्मी हो जाती है। ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें फाइबर नहीं होता, तो हाथों की मूवमेंट कम हो जाती हैं, आते हैं नाकारा हो जाती हैं, आते हैं प्रेशर नहीं बना पा रही होती हैं, तो फिर हमें यह मसला होता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से भी यह मसला होता है, और लंबे घंटों तक बैठे रहना एक बहुत बड़ी वजह है जिस्म को सुस्त रखना, और बवासीर होती है। गट्स डिस्टर्बेंस, यानी आपकी आंतों के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, स्ट्रेस की वजह से, बहुत बड़ी वजह डिप्रेशन और स्ट्रेस भी आपको बवासीर का शिकार कर देता है। और इग्नोरिंग अर्ली सिम्टम्स, यानी कि शुरू में कब्ज होना, पेट में दर्द होना, कभी मोशन होना या हार्ड स्टूल आना, हम इसको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो कुछ अरसे के बाद ये हमारी जिस्म के अंदर बवासीर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अच्छा, मैं डॉक्टर मुकरम से इलाज कराना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर 600 तक वीडियोज़ अब तक मैंने लोड किया डिफरेंट बीमारियों में, और तकरीबन पिछले 8 साल से मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहा हूँ। 6000 से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी से शिफायाब हो चुके हैं मुख्तलिफ अमराज
अंदाज में। इनमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी मरीज शामिल हैं। और सक्सेस रेट अगर मैं बात करूँ तो 100 में से 70%, 70 मरीजों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है, जो एक अच्छा सक्सेस रेट होता है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने ट्रीटमेंट में होम्योपैथी की स्ट्रेटजी के मुताबिक, तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। इसके कुछ एडवांस सिम्टम्स हैं, यानी कि आप डरते हैं टॉयलेट जाना, यानी जब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, आपको डर लगता है कि पखाना करने जाऊँगा तो खून आएगा। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आप में खून बहुत ज़्यादा बहता है तो खून की कमी हो जाती है। एनल फिशर एक बीमारी हो जाती है, यानी पखाने की जगह पे कट्स लग जाते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। अच्छा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और एंग्जाइटी, आपके अंदर एक खौफ, डर और दबाव पैदा हो जाता है इस बीमारी को लेकर। ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। अब 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता रहा हूँ जो आपने इस्तेमाल करनी है। एक है एस्क्यूलस हिप, दूसरी है हेमामेलिस और तीसरी है नक्स वोमिका। इन तीनों दवाइयों को याद रखिएगा 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। ये होम्योपैथी की पावर पोटेंसी है जिसमें आप इसको इस्तेमाल करेंगे। 10 कतरे लेंगे, एक घूंट नीम गर्म पानी में इसको डाल के, 1 नंबर दवा को सुबह में, 2 नंबर दवा को दोपहर में और 3 नंबर दवा को शाम में। ध्यान में रखिएगा, सुबह दोपहर शाम 200 पावर पोटेंसी में 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के। इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। 6 दिन तक आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, फिर 3 दिन का वक्फा देंगे। इस तरीके से 1 महीने तक आप इस दवा को इस्तेमाल करेंगे। 6 दिन इस्तेमाल, 3 दिन का वक्फा, फिर 6 दिन इस्तेमाल और 3 दिन का वक्फा। आप इसको 2 माह तक की भी कंटिन्यू रख सकते हैं अगर आपकी अलामत बरकरार हैं। अच्छा, अगर आपका मसला पुराना है, पेचीदा और बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ है आप और मुश्किल पैदा कर होती है आपके लिए, तो फिर डॉक्टर मुकर्रम से रब्ता करें, यानी मुझसे आप रब्ता करें मेरा व्हाट्सअप नंबर पे, और दोनों में से किसी एक नंबर पर रब्ता करें, तफसील से अपना केस बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसा फार्मूला दूंगा जिसमें 10 के करीब होम्योपैथिक मेडिसिन होंगी जो इस तमाम तरह अलामत जो मैंने वीडियो में बताई उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगी। और ये सारी मेडिसिन हाई पावर लो पावर के मिला के कम्बिनेशन बनाया जाएगा। ये वो कोर्स होगा जो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। अगर आप मुझसे रब्ता करते हैं तो आपका ये पुराना और पेचीदा मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।